ओम शांति। नवरात्रि के आज के इस तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं और बधाई है। आज का जो ये तीसरा दिन है, आज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा देवी की पूजा, आराधना, वंदना की जाती है। आखिर उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हम भक्ति के हिसाब से या शास्त्रों की कहानी के हिसाब से जानें तो दिखाते हैं कि देवासुर संग्राम में माँ चंद्रघंटा ने घंटे के नाद से अनेक आसुरी शक्तियों का विनाश किया था और तब से उनको चंद्रघंटा देवी के नाम से पूजा जाता है। दूसरा अगर कहे तो घंटे के नाद से अनेक आसुरी शक्तियों का विनाश किया था और उनके सिर पर घंटे आकार का अर्ध चंद्रमा दिखाते हैं। उसी वजह से उनका नाम पड़ा है चंद्रघंटा देवी। दूसरा, उनकी 10 भुजाएं दिखाई हुई है। अगर हम देवियों की महिमा करें और शास्त्रों के हिसाब से समझें तो देवियों की महिमा में तो कहा जाता है कि अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, मतलब देवी देवताओं का धर्म है अहिंसा, जबकि उनके हाथों में तो बहुत सारे शस्त्र दिखाए हैं, जैसे कि दिखाते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हो, सामना करने के लिए रेडी हो। तो एक तरफ तो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते और दूसरी तरफ हम देखें तो हिंसा के शस्त्र भी दिखाए हुए हैं। तो इसके पीछे का अर्थ क्या कहा जा सकता है? अगर हम कहें तो माँ चंद्रघंटा देवी जो है उनको बताते हैं कि उन्होंने असुरों का संहार घंट नाद से किया था। अगर हम देखें तो आज के समय के अंदर देवी जी के उपासक, उनके जो साधक है, उनके जीवन में जब कोई मुश्किलें आती है, परेशानी या संघर्ष होता है या फिर कोई समस्याएं आती है तो वो माँ देवी की उपासना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ और वंदना करते हैं और बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा शिव जी से शक्तियाँ प्राप्त कर घंट नाद के द्वारा उनके सारे जो भी समस्या और प्रॉब्लम्स है उनको दूर करते हैं और उनको उन दुखों से बाहर निकालते हैं। अभी कौन से घंट नाद की यहाँ पर बात हुई है? घंट नाद का अर्थ होता है ज्ञान ध्वनि करना, ज्ञान का नाद करना। जब हमारे अंदर आसुरी जो वृत्तियाँ है, हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर के जो दुर्गुण है वो हमको परेशान करते हैं, उसके वजह से हम दुखी होते हैं, उस समय पर ज्ञान नाद होता है। जब जीवन के अंदर ज्ञान आता है, समझ आ जाती है तो उस आसुरी वृत्तियों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी का प्रतीक ज्ञान नाद मतलब कि घंट नाद दिखाया हुआ है। आज अगर हम देखें तो जहाँ समझ नहीं है वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ गई है। एक बारी क्या होता है कि एक बच्चा था और वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और माँ को बोलता है कि माँ, आपको पता है आज मैं जब बाहर से आया, ऑफिस से आया, तो वहाँ मुझे एक बहुत बड़ी ऑफ़र मिली है और इतना अच्छा है, उसमें पैसा भी ज़्यादा है और बहुत कुछ मिलेगा। तो माँ ने कहा कि अच्छा फिर तुम कर ले, क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चे ने क्या कहा कि वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है माँ, लेकिन मेरा जो ये मन है ना, मुझे गवाही नहीं दे रहा है। मेरा मन मुझे मानता नहीं है कि मैं ये काम करूँ, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तब माँ बहुत सुंदर आंसर देती है। माँ क्या कहती है कि देखो बेटा, मैं ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि जब सवेरे सवेरे मैं तुम्हें जगाने के लिए आती हूँ और तुम जब बेड पे सोए हुए होते हो तो तुम्हें देख कर के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी वजह से मैं जब तुम्हें सवेरे उठाने के लिए आऊँ, जगाने के लिए आऊँ और तुम मुझे पहले से ही जगे हुए मिलो।
बाकी तो तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहने का मीनिंग क्या है, इसके पीछे का भावार्थ यही है कि जहाँ समझ होती है वहाँ पर कर्म हमारे बड़े ही अच्छे होते हैं। आज दुनिया में समझ नहीं है। अगर हम देखें तो बेसमझी की वजह से अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार क्या क्या दुनिया में हो रहा है। कहीं ना कहीं हम इसके पीछे जवाबदार समझ की कमी ही कहेंगे। जहाँ व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है वहाँ ज्ञान के साथ शुद्धि जुड़ी हुई है। जब हमारे में समझ आती है तो हमारे कर्मों में शुद्धि आ जाती है। देखना, बोलना, चलना, व्यवहार में आना, वर्तन में आना, हर एक कार्य शुद्धता से करना हम शुरू करते हैं। और जहाँ शुद्धता होती है उसके साथ शांति भी आती है, क्योंकि कर्मों में हमने अटेंशन दिया है तो आत्मा शांति का अनुभव करते हैं। और जहाँ पर ज्ञान है, शुद्धता है, शांति है तो सुख तो होना ही होना है। और सुख है तो आत्मा का पांचवा जो गुण है वो है आनंद। आत्मा आनंद की मतलब कि खुशी की अनुभूति करती है। और अगर हम खुश में रहते हैं, खुशी है तो प्रेम का भी हमें अनुभव होता है। और आत्मा के अंदर जब ये सारे गुण आ जाते हैं, समझो कि ज्ञान है और पवित्रता, शुद्धता है, सबकी तरफ से हमें प्रेम मिलना शुरू हो जाता है, जीवन में शांति आ जाती है, सुख का अनुभव होता है और आत्मा खुश रहने लगती है, तो आत्मा एक शक्ति के रूप में निखर के बाहर आती है। मतलब क्या है, ये गुण सिर्फ गुण नहीं है, लेकिन ये गुण जो है वो एक शक्ति भी है। ये गुण सारे शक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, आनंद भी एक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। और जब शक्ति में परिवर्तन हो जाता है तो ज्ञान को हम सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर समझो कि ज्ञान को राइट डायरेक्शन मिले तो प्रगति होती है, और अगर ज्ञान को रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ किया जाए तो अधोगति होती है। तो ये जो नाद दिखाया हुआ है, घंट नाद, वो घंट नाद ज्ञान का प्रतीक है। जब ईश्वर की स्मृति के साथ ज्ञान को जीवन में अप्लाई किया जाए तो क्या होगा कि हम जो भी कार्य करेंगे वो एक राइट डायरेक्शन में करेंगे। और राइट डायरेक्शन में कार्य करने की वजह से हमारे जीवन के अंदर शक्तियाँ आती है, और शक्तियाँ आने की वजह से हर एक बात को हम आसानी से पार कर सकते हैं। इसी का प्रतीक घंट नाद दिखाया है। और देवियों की भुजाओं में एक एक शस्त्र वो शक्तियों के प्रतीक के रूप में दर्शाया हुआ है। वो अलग अलग शक्तियाँ, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की और निर्णय करने की शक्ति। अगर हम देखें तो कोई देवी के हाथ 8 दिखाए हुए हैं, कोई देवी की भुजाएं 10 दिखाई हुई है, जैसे कि चंद्रघंटा देवी की भुजाएं 10 दिखाई हुई है। और हर एक भुजा में कोई ना कोई शस्त्र दिखाया है जो शक्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाया हुआ है। इस शक्तियों को जब हम हमारे जीवन में ला लेते हैं तो क्या होगा कि आत्मा जो है वो सुख शांति का अनुभव कर सकती है और जीवन में सफल बन सकती है। तो इसी के प्रतीक के रूप में चंद्रघंटा देवी के हाथ में अलग अलग शस्त्र बताए हुए हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि हिंसा करते हैं। असुर मतलब क्या है, हमारे अंदर के जो असुर है, विकार ही तो असुर का स्वरूप है। कई बार हम नहीं कहते हैं देखो इसके अंदर तो कितना बड़ा भूत आ गया है। कोई ज़्यादा गुस्सा करता है तो यही बात बोलते हैं कि इसमें तो भूत आ गया है। भूत मतलब क्या है, भूत कोई ऐसा स्वरूप थोड़ी है, लेकिन ये जो विकार है यही भूत का प्रतीक है। और इसी विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्तियाँ चाहिए, और वो शक्तियों को जीवन में लाने के लिए नॉलेज चाहिए। और वो नॉलेज के नाद के रूप में घंट नाद दिखाया हुआ है।
दूसरा दिखाते हैं कि माँ चंद्रघंटा देवी जो है उनके सिर पर चंद्र लगाया हुआ है। चंद्र जो है वो शीतलता का भी प्रतीक है और शांति का भी प्रतीक है। ईश्वर के साथ जब हम जुड़ते हैं तो आत्मा शांति का भी अनुभव करती है और शीतलता का भी अनुभव करती है, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान सिर पर रखा हुआ है। दूसरा अगर देखें तो माँ चंद्रघंटा की सवारी जो है वो दिखाते हैं शेर की सवारी, सिंह की सवारी दिखाई हुई है। अभी सिंह क्यों रखा हुआ है? वास्तविकता क्या है? वो शक्ति का प्रतीक है। सिंह पर वैसे तो कोई सवार नहीं हो सकता है, लेकिन शक्ति जब होती है, शक्तिशाली आत्मा ही सिंह पर सवार हो सकता है। सिंह जो है वो वीरता का प्रतीक है, धैर्यता का भी प्रतीक है और उनकी जो वृत्ति है वो आक्रामक वृत्ति दिखाई हुई है। इसका भावार्थ ये होता है कि हमें हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई समस्याएं आती है तो उसका सामना करना है और उस सामना करने के लिए शक्तिशाली बनना है। और वो शक्ति का प्रतीक जो है वो सिंह बताया हुआ है। हमारे विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। कई बार हम सोच लेते ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर ईगो है, लेकिन आज के समय में ये कैसे निकाला जा सकता है? ये तो शक्य ही नहीं है। दुनिया में रहना है तो ये सब बातें तो होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारे अवगुणों को निकालने के लिए आत्मा को शक्तिशाली बनना पड़ेगा और शक्तिशाली की निशानी जो है वो शेर दिखाया हुआ है। तो चलिए, आज हमने बहुत सुंदर बात समझी है कि माँ चंद्रघंटा देवी के जीवन से हम यही प्रेरणा लेंगे कि ज्ञान को जीवन में अप्लाई करेंगे, हम आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और शक्तिशाली बनाने के बाद हम विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो 2 मिनट के लिए अभी इसी बात का योग अभ्यास करते हैं, आत्मा के गुणों को जागृत करते हैं और उसकी फीलिंग में जाते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटा देंगे और ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करेंगे। आत्मचिंतन के आधार से आत्मा के 7 गुणों को महसूस करेंगे। अपने अंतर चक्षु द्वारा आत्मा के दिव्य स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में अति सूक्ष्म सितारे के रूप में चमक रही हूँ। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अंतर चक्षु से स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य शक्ति हूँ। ज्योति पुंज हूँ। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभामंडल देख रही हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध
और पवित्र हो। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूँ। मैं एक अलौकिक खुशी का अनुभव कर रही हूँ। एक प्रसन्नता पूर्ण शांति की ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। कितना सुखद अनुभव हो रहा है। यह सुख ही तो अतीन्द्रिय सुख है। इसी शांति में मैं परमानंद का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने सातों गुणों की ऊर्जा को स्वयं में महसूस कर रही हूँ। सतों गुणों की शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। यह सातों गुणों की शक्ति को अपनी हर कर्मेंद्रियों में प्रवाहित करती हूँ। अब मैं सारे दिन हर कर्म में, व्यवहार में आत्म शक्ति को प्रवाहित करूंगी। ओम शांति।